नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रुचि। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, आज के अध्याय में मैं आपको बताने वाली हूँ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने आपको नेटवर्क बताया हुआ है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, डेटा का संचार क्या होता है। तो डेटा संचार के माध्यम से दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें हम अपने डेटा तथा सूचनाओं को एक दूसरे तक भेज सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन का डेटा अथवा सूचना की गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि उसमें यह नहीं रहता कि हम किस तरीके की सूचना भेज रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर हमने कोई भी डेटा शेयर किया है तो वह उसे सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, जिसमें हम जो डेटा भेजते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। दूसरा आता है अपना एनालॉग सिग्नल, जो हम डेटा भेजेंगे वह रेडियो तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। हाइब्रिड सिग्नल क्या होता है? यह एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का जो संपूर्ण रूप होगा वह हाइब्रिड सिग्नल कहलाते हैं। अब संचार चैनल यानी कि डेटा कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो डेटा कम्युनिकेशन भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सिंप्लेक्स चैनल, अर्ध डुप्लेक्स यानी कि हाफ डुप्लेक्स चैनल, और तीसरा है फुल डुप्लेक्स यानी कि पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। तो सिंप्लेक्स चैनल में क्या होता है दोस्तों? इसमें डेटा सदैव एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में वह भेज सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में क्या होता है, हम सिर्फ उसे सुन सकते हैं, हम उसमें अपनी आवाज़ नहीं भेज सकते, यानी कि हम अपना मैसेज रेडियो तक नहीं भेज सकते सेम टाइम पे। तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स चैनल। यह चैनल केवल एक ही दिशा में डेटा का संचार करता है, जैसे कि रेडियो से हमारे पास आवाज़ आ रही है तो यह एक दिशा में हो गया संचार। आप अपनी तरफ से तो भेज नहीं सकते ना, तो जो रेडियो की तरफ से आ रहा है सिर्फ वही दिशा में वह डेटा का संचार कर सकता है। मतलब केवल एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इस चैनल के माध्यम से केवल एक संचार युक्ति ही सूचना को भेज सकती है, यानी कि हम सिर्फ एक बार में एक ही सूचना भेज सकते हैं, वो भी एक ही दिशा में। दूसरी संचार युक्ति सूचना को केवल प्राप्त कर सकती है, जैसे कि सेम रेडियो वहाँ से हमें गाना सुनाएगी, हम सिर्फ उसे सुन सकते हैं, हम उसे रेडियो को वापस गा के नहीं भेज सकते। तो इसका बहुत सा अच्छा उदाहरण है रेडियो और टेलीविज़न। टेलीविज़न में भी क्या होता है, आप सीरियल देख सकते हैं, उसमें रिएक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वह जो टेलीविज़न है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो यह सिर्फ एक दिशा में कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स चैनल कहते हैं। सिंप्लेक्स चैनल ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है। अगर आप चाहें कि सेकंड से हम फर्स्ट तक भेज दें तो वह नहीं पॉसिबल होता। अर्ध डुप्लेक्स यानी कि हाफ डुप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल में प्रवाह दोनों दिशा में तो होता है, किंतु एक समय में एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें दोनों दिशा में प्रवाह डेटा ट्रांसफ़र तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है। आपने देखा होगा वॉकी टॉकी में सामने वाला बस बोल सकता है और उस समय के लिए जो
सामने वाला व्यक्ति है वह सिर्फ सुन सकता है। अगर उससे अपन कुछ बोलना है तो जब यह इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी या बात ख़त्म हो जाएगी तब वहाँ से वह रिप्लाई देता है। तो ये से हम क्या कहते हैं, अर्ध डुप्लेक्स चैनल यानी कि हाफ डुप्लेक्स चैनल। ये देखिए फुल डुप्लेक्स चैनल में क्या होता है दोस्तों, इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है। दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि एक ही समय में दोनों दिशाओं में हम डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन में आप भी यहाँ से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति भी वहाँ से बोल सकता है, सुन सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फुल डुप्लेक्स चैनल कहेंगे। फुल डुप्लेक्स चैनल कुछ इस तरीके का होता है, ये देखिए। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे डेटा कम्युनिकेशन चैनल कि हम किस तरीके से डेटा का प्रवाह कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।